गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी के अंदर बात करेंगे हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते रहते हैं द फॉलोइंग कोड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सी प्रोग्राम दैट विल हेल्प अस द बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम्स। ये आपके सामने एक प्रोग्राम दे रखा है हैश इंक्लूड studio.h integer main functions int a equal to 10 printf %da रिटर्न टाइप 0। तो इसी को हम क्या करते हैं रन करके देखेंगे और फिर मैं वन बाय वन समझाऊंगा आपको। तो मैंने ये एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लिया, इसके अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इंक्लूड studio.h int main function printf hello world एंड \n और सेमीकोलन रिटर्न टाइप 0। जब मैं इसको रन करूंगा एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा एक आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ये मेरा क्या आया है आउटपुट आया है हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं ये हेलो वर्ल्ड क्यों आया है इसके पीछे क्या लॉजिक है, हैश क्या है, इंक्लूड क्या काम में आता है, स्टूडियो क्या काम में आता है, डॉट एच क्या काम में आता है, मेन फंक्शंस क्या काम में आता है, प्रिंटफ क्यों यूज में लेते हैं, सेमीकोलन क्यों यूज में लेते हैं, बैकस्लैश क्यों यूज में लेते हैं और रिटर्न टाइप की वैल्यू क्यों यूज में लेते हैं। इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं हैश इंक्लूड studio.h, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। स्टूडियो की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और ये डॉट एच होता है ये हमेशा हेडर फाइल बोला जाता है। ये इंटीजर मेन है, ये मेन फंक्शंस होता है। प्रिंटफ हम किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट के रूप में प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ को यूज में लेते हैं। सेमीकोलन का मतलब ये होता है जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं जहां सेमीकोलन लग जाता है उसके बाद में वो प्रोग्राम वहां लाइन टर्मिनेट हो जाती है। और रिटर्न टाइप रिटर्न है वो पर्टिकुलर किसी भी फंक्शंस मेन फंक्शंस से जो वैल्यू रिटर्न करता है वो हमेशा 0 रिटर्न करता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है प्रोग्राम का टर्मिनेशन होता है। तो चलिए देखते हैं हम अब वन बाय वन कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में। ये मैंने आपको प्रोग्राम समझाया इंक्लूड studio.h इंटीजर मेन इंट a इक्वल टू 10 printf %da रिटर्न 0। ये भी एक प्रोग्राम है। और दूसरा प्रोग्राम ये है इंक्लूड जो मैंने अभी लिख के बताया इंक्लूड studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल होता है, ये मेन फंक्शंस होता है। प्रिंटफ स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए काम में आता है किसी भी टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डिजिट्स को। जो मैंने लिखा हेलो सी लैंग्वेज इसको प्रिंट करवाएगा। रिटर्न टाइप 0 ये एक फंक्शन वैल्यू है जो इसको मेन फंक्शन से इसको मिलती है। अब इनके बारे में हम एक वन बाय वन देखेंगे, एक इजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम इज फॉलो। जब कोई भी प्रोग्राम जब शुरू होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो सबसे पहले लिखा रहता है हैश इंक्लूड studio.h। हैश इंक्लूड studio.h लिखा रहता है, जो मैंने बताया उसको बोला जाता है हेडर फाइल। क्या बोला जाता है हेडर फाइल बोला जाता है। फिर लिखा रहता है इंट मेन वॉइड, इसको हम बोलते हैं मेन मेथड्स बोल सकते हैं, फंक्शंस बोल सकते हैं। देन कर्ली ब्रेसेस होते हैं, एक जहां ओपन होता है तो वो क्लोज भी होगा। दूसरा होता है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ये क्या होता है एक स्टेटमेंट्स होता है। क्या होता है एक स्टेटमेंट्स होता है। और रिटर्न 0 ये क्या होता है एक रिटर्न टाइप की वैल्यू होती है। ये एक पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्राम का एक बॉडी पार्ट होता है जो 6 लाइंस में आपके सामने है। दूसरी चीज अब इसको वन बाय वन समझेंगे। जो इसके अंदर सी के अंदर प्रोग्राम्स में जितने भी कंपोनेंट्स हमने यूज में लिए हैं उन सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर फाइल इंक्लूजन की, जो लाइन नंबर 1 में आता है। क्या आता है हैश इंक्लूड studio.h, इसको क्या बोलते हैं हम हेडर फाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम हेडर फाइल बोलते हैं। आप यूं समझ लीजिए इस चीज को कि जब हम किसी भी
बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका फ्रंट पेज होता है। उसी तरीके से जब किसी भी सी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं तो द फर्स्ट एंड foremost component is the inclusion of the header file in a C programs. A header file is a file with extension .h। ये जो .h होता है ये एक एक्सटेंशन फाइल होता है किसका, हेडर फाइल का, जो किसको कंटेन करता है, C फंक्शंस को, C के फंक्शंस को, एंड डिक्लेरेशन and macro definitions to be shared between several source files. All lines that starts with hash are processed by a preprocessor which is program invoked by the compiler in the above example. The preprocessor copies the preprocessed code of studio.h to over the files and studio.h क्या होती है, हमारी एक फाइल होता है कंप्लीट, और .h जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, इसका हेडर फाइल होता है। कुछ और सी के अंदर हेडर फाइल्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक होती है stdef.h फाइल होती है, वो हमेशा डिफाइन करता है यूजर टाइप और मैक्रोज को डिफाइन करता है। एक होता है stdint.h, ये हमेशा एग्जैक्ट इंटीजर टाइप की वैल्यू को डिफाइन करता है। एक होता है stdio.h studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये कोर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक होता है stdib lib फाइल्स, ये क्या करता है, पर्टिकुलर किसी भी डिफाइन करता है न्यूमेरिक कन्वर्सेशन को, किसी भी फंक्शंस को, सूडो रैंडम नेटवर्क्स को, जनरेटर्स को, मेमोरी एलोकेशंस को कौन करता है रिप्रेजेंट, स्टूडियो लिब डॉट एच हेडर फाइल्स। एक होता है string स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच क्या करता है, ये हमेशा स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए फंक्शंस काम में लिया जाता है। एक होता है math.h, math.h क्या काम करता है, मैथमेटिकल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए math.h हेडर फाइल यूज में ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 के अंदर आता है मेन मेथड, जो डिक्लेयर करते हैं हम इंटीजर मेन के नाम से इसको डिक्लेयर किया जाता है। इसके अंदर दो ये ब्रैकेट्स होते हैं, क्लोज और ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स होता है। तो इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक नेक्स्ट पार्ट होता है जहाँ से प्रोग्राम की बॉडी पार्ट की शुरुआत होती है। सी प्रोग्राम इज डिक्लेयर्ड द मेन फंक्शंस, जो सी के अंदर मेन फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, ये एक एंट्री पॉइंट होता है। सी प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूशन जब होता है तो टिपिकली हम इसको फर्स्ट लाइन में यूटिलाइज करते हैं। किसको यूटिलाइज करते हैं, मेन फंक्शंस को। और इसके अंदर द एम्प्टी ब्रैकेट इंडिकेट्स दैट द मेन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, और ये जो कर्ली ब्रेसेस होता है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट होता है, ये खाली होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मेन फंक्शन किसी भी तरीके के पैरामीटर्स को नहीं ले रहा है। इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का भी होता है, जो इंट मैंने बताया था, यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का भी होता है। तो इंट दैट वाज रिटन बिफोर द मेन इंडिकेट्स द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन। इंटीजर क्या करता है, मेन फंक्शन को रिटर्न टाइप इंडिकेट करता है। दूसरी चीज, द वैल्यू रिटर्न बाय द मेन इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ प्रोग्राम टर्मिनेशंस, और ये प्रोग्राम टर्मिनेशन का काम करता है। दूसरी चीज, बॉडी ऑफ मेन मेथड लाइन नंबर 3 के अंदर होता है, जो 3 से 6 के बीच में चलता है। क्या, ये कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से जो लगाते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस मेन फंक्शन के बाद में शुरुआत। तो जो प्रोग्राम जो होता है वो यहाँ से
इसके बीच में ही चलता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है ये मेन बॉडी पार्ट होता है। इसके अंदर द बॉडी ऑफ ए फंक्शन in the C program refers to statements that are a part of that functions. It can be anything like manipulations, searching, sorting, printing, etc. ये सारा का सारा काम इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, चाहे वो सर्चिंग हो, चाहे वो sorting हो, चाहे वो printing हो। A pair of curly brackets define the body of a functions। जो ये कर्ली ब्रेसेस का पेयर होता है ये बॉडी को फंक्शंस को डिफाइन करता है। All functions must start and end with curly brackets। स्टार्ट और एंड कोई भी फंक्शंस होता है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट और एंडिंग से ही करता है। स्टेटमेंट नंबर 4 होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फिर ये सेमीकोलन होते हैं, इसके अंदर ये लिखा जाता है मैसेज हेलो वर्ल्ड और लास्ट में ये सेमीकोलन होता है जो टर्मिनेशन का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि स्टेटमेंट आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर इन सी। स्टेटमेंट इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। जब कोई भी स्टेटमेंट होता है जहां पर ये सेमीकोलन लग जाता है मीन्स कि वो स्टेटमेंट वहां पर टर्मिनेट हो रहा है। इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन यूज प्रिंटफ। और इस तरीके के कोई भी केस के लिए हम स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए किसको यूज में लेते हैं, प्रिंटफ को यूज में लेते हैं। प्रिंटफ फंक्शन टू इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। प्रिंटफ क्या काम करता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि स्क्रीन पर एक डिस्प्ले करना है, आउटपुट स्क्रीन दिखाना है। वो क्या दिखाना है, वो हेलो वर्ल्ड दिखाना है हमें। हेलो वर्ल्ड किसके रूप में, टेक्स्ट के रूप में। कहां पर दिखाना है हमें, स्क्रीन पे दिखाना है इस चीज को। जब हम बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की जो होता है रिटर्न टाइप स्टेटमेंट्स, जिसको हम लिखते हैं नॉर्मली रिटर्न 0 एंड लास्ट में आता है सेमीकोलन। इसके अंदर क्या होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ एनी सी फंक्शन is the return statements। The return statements refers to the return value from a function। This returns statement and return value depends upon the return type of the functions। The return statement in our program returns the value from the main functions। जो रिटर्न होता है, रिटर्न टाइप का जो होता है वो फंक्शंस वैल्यू को रिटर्न कहां से करता है, मेन फंक्शन से करता है। नाउ द रिटर्न वैल्यू में बी यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू नो द टर्मिनेशन स्टेटस ऑफ योर प्रोग्राम। द वैल्यू 0 typically means successful termination। typically means successful termination यानी जो वैल्यू 0 लगाई जाती है, रिटर्न 0 जो लिखा जाता है, 0 का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट वो फंक्शंस सक्सेसफुली क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है वो प्रोग्राम। उसके बाद में कुछ भी नहीं है फाइनली, और कंपाइलर बाहर हो जाता है और एग्जीक्यूट होता है और कंपाइल करके आपको एक प्रोग्राम का आउटपुट दे देता है। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी प्रोग्राम्स, और एक कोई भी इंटीजर वैल्यू लेके उसको किस तरीके से सी प्रोग्राम में प्रिंट किया जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द और आगे के लेक्चर लेके आया हूँ। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।